हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सीआई का क्वेश्चन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जो होता है बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो या फिर रेलवे का हो, किसी भी एग्ज़ाम में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा ही जाता है। तो आइए हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन में जैसे लिखे हैं, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि 14,000 का 10% पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। तो हम देखिए पहले इसके दिए गए डाटा को पहले लिख लेते हैं कि आखिर दिया क्या क्या है हमको। तो जैसे इसमें क्या क्या दिया है, इसमें हमको पी दिया है जो 14,000 है ना, ये क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन। मूलधन को हम पी, प्रिंसिपल पी से डिनोट करते हैं। इसको कितना है, 14,000। और दर कितना दिया है, जो दर है दर को हम आर से डिनोट करते हैं। रेट कितना है, 10%। और जो समय है, समय कितना दिया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष, ठीक है। तो देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है। अनेक प्रकार तरीके होते हैं इसको निकालने के, चक्रवृद्धि का। देखिए हम कैसे कैसे इसको निकालते हैं। एक तो फार्मूला इसका ये होता है कि पहले हम मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फार्मूला जो होता है, मिश्र धन बराबर आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टा 100, मतलब 100 के घात में क्या लिखते हैं, हम समय लिखते हैं। इसी को हम जो जैसे मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं, मतलब कि अमाउंट होता है ए इक्वल टू मूलधन को हम पी कहते हैं, 1 प्लस आर को हम दर को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, बट्टा 100, और समय को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होता है। ये तो हो गई हमारी बचपन की कहानी। ये हम बचपन में निकाला करते थे कि पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। इसके बाद हमको ब्याज निकालने के लिए ब्याज में से पी को हम क्या करते हैं, ब्याज में से पी को हम घटाते थे, या फिर मिश्रधन में से मूलधन को घटाते थे। तो हम इस प्रकार से निकाला करते थे। लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे करने में हम लोगों को क्या होता है कि समय ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे कि आखिर शॉर्टकट होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे इस सारा खेल जो है ना, सारा खेल रेट का है, मतलब दर का है। जितना भी खेल होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, सारा खेल चक्रवृद्धि ब्याज रेट पर ही खेलता है कि रेट क्या है। तो रेट देखिए हमारा जो दिया है 10%। तो एक होता है सक्सेसिव मेथड, एक होता है रेशियो मेथड, मतलब कि दोनों मेथड से हम प्रयोग मतलब कि निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे 10% हो गया, 20% हो गया। अगर जो दर है अगर इंटीजर में है, जैसे 10%, 1%, 2%, 3%, अगर इस प्रकार का परसेंटेज है तो हम वहाँ पे सक्सेसिव का प्रयोग कर लेते हैं। और जहाँ पे भिन्न में होता है, जैसे कि 3 सही 1/2, 4 सही 3/5, इस टाइप का जो रहता है उसमें हम रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए हमको 10% वार्षिक दिया है, मतलब कि इंटीजर में है, तो हम इसको सक्सेसिव मेथड द्वारा बनाते हैं। तो सक्सेसिव मेथड होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं सक्सेसिव मेथड होता क्या है। देखिए सक्सेसिव मेथड का जो फार्मूला होता है ये क्या है, सक्सेसिव मेथड एक आता है कि देखिए ए प्लस ए गुणते ए बट्टा 100, ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड, मतलब कि प्रभावी दर। ये क्या होता है, प्रभावी दर। जो ए है ना, जो ए है, ए मतलब क्या, ए को हम आर भी लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमको रेट का कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि एक जगह पर हम आर लिख देते हैं, प्लस फिर प्लस आर गुणते आर बट्टा 100, ये लिखते हैं।
आपको चाहे जैसे समझना है समझिए, पर प्रभावी दर इसी प्रकार से निकाला जाता है। अब पहली बात कि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जो चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे साधारण ब्याज होता क्या, साधारण ब्याज में सिर्फ उस पर मूलधन पर ही सिर्फ ब्याज लगाया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है ब्याज पर भी ब्याज जो मिलता है, जैसे कि 14,000 का ब्याज अगर हम 10% निकालते हैं तो हमारा 1400 आ जाएगा। तो 1400 फिर जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो इस 1400 पर भी हम ब्याज लेंगे, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लेंगे और 14,000 पर भी ब्याज लेंगे। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए सक्सेसिव मेथड के बारे में हम बताते हैं आपको। जैसे कि हमारा दे रखा है आर बराबर कितना है 10%, आर बराबर हमारा कितना है 10%, आर बराबर 10%, आर बराबर हमारा 10% दिया है। हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में कभी घटता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा क्या होता है, प्रभावित दर जो होता है हमेशा बढ़ता है। जैसे कि पहले वर्ष में 10% है तो दूसरे वर्ष में कुछ और % होगा, मतलब ये लगातार बढ़ते जाएंगे। तो देखिए प्रभावी दर निकालने के लिए हम प्रभावी दर निकालते हैं कि क्या होता है प्रभावी दर। प्रभावी दर का हम प्रयोग करते हैं आर गुणित आर बट्टा 100, ठीक है। तो आर कितना है 10%, फिर आर कितना है 10%, मतलब फिर प्लस में आर कितना है 10 गुणते फिर आर कितना है 10 बटा 100, 10 और 10 20 हो गया, प्लस में 10 गुणे 10 मतलब कितना हो गया 100 हो गया, यहाँ बटा 100 हो गया। 100 से 100 हम यदि काट देते हैं कितना बार में कटेगा, एक बार में, मतलब 20 प्लस में 1 इक्वल टू 21%। कितने परसेंट 21%। हमारा प्रभावी दर जो आ गया 21% आ गया। प्रभावी दर कितना आ गया 21%। अब जो 21% है ना वही हमको 14,000 पर हमको ब्याज मिलेगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलना है हमको 14,000 का 21% जो होगा हमारा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आइए देखते हैं दूसरी साइड में हम यहाँ ये जो प्रभावी दर है ना, प्रभावी दर को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कि ये प्रभावी दर हम निकालेंगे कि 10% का 2 वर्ष में कितना होगा। तो 10% का दूसरे वर्ष में कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 10% का 2 वर्ष का प्रभावी दर क्या होता है 21%। हम लोग ऐसे 10%, 20%, 30%, 5%, 15% का हम लोग सक्सेस के मेथड के द्वारा जो मान निकालते हैं उसको हम लोग मैनुअली क्या करते हैं याद रखते हैं कि अभी कितना होता है। तो देखिए जो 14,000 है 14,000 का हम 21% निकाल देंगे डायरेक्ट। क्या परसेंट 21%। अब जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, मतलब क्या CI मतलब क्या चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए हम निकालते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब कितना बच गया 140 गुणित 21। अब हम जब इन लोगों का गुणा करना है तो देखिए कितना आता है 140 गुणित कितना 21 में हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या निकल जाएगा CI निकल के चला आएगा। मतलब कितना आ जाएगा 041, ठीक है। अब 2 का हम 0 में गुणा करेंगे 0, 4 दूना 8, फिर 2 एकम 2, इसको जोड़ देते हैं कितना 0 4 9 2, 2940 रुपये। 2940 रुपये है, ये हमारे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 2940 रुपये क्या हो गया हमें चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर इसी जगह पे अगर हमको ब्याज दे करके फिर पूछ देता क्या मिश्रधन कितना होता है। मिश्रधन का फार्मूला जानते हैं, जो मिश्रधन का फार्मूला होता है, जो मिश्रधन का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा मूलधन होता है मूलधन और प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि CI, इसको हम जोड़ करके तब यह निकालते हैं। मतलब कि मिश्रधन को A कहते हैं और मूलधन को P कहते हैं और CI को CI कहते हैं, ठीक है। तो हमको अगर मिश्रधन बोला होता तो मिश्रधन निकालने के लिए हम यहाँ पे A लिखते और P मतलब क्या होता है मूलधन कितना दिया है 14,000, कितना है 14,000 और प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला है
यहाँ पे देखिए 2940 रुपये मिला है। जब हम मिश्र धन बता देंगे इसको 14,000 में 2940 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 049 मिस्टेक हो गया 04961। मिश्र धन यदि हमसे पूछा होता तो हमारा इतना हो जाता 16,940 रुपये हमारा क्या हो जाता है मिश्र धन हो जाता है। तो सक्सेसिव मेथड का मतलब ये होता है कि दर हमेशा बढ़ते जाना 2 वर्ष के लिए। अभी हम आपको 3 वर्ष के लिए भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे देखिएगा, बता दिया इसका। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से हम 3 वर्ष का सक्सेसिव मेथड देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में भी देखिए उसी प्रकार से है जिस प्रकार हम पहले क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करके ब्याज निकाले थे, उसी प्रकार हम इसमें भी निकालेंगे। देखिएगा 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए इसमें भी हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करके जल्दी से क्या करें क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ष 3 वर्ष का दिया है, हम 2 वर्ष का सक्सेसिव मेथड थे मतलब प्रभावी दर निकालने को सिखाए हैं। उसी प्रकार इसमें देखिए कि 3 वर्ष के लिए हम प्रभावी दर कैसे निकालेंगे। जैसे इसमें डाटा क्या क्या दिया है, पहले डाटा देख लेते हैं। पी जो दिया है, पी मतलब क्या होता है मूलधन होता है 25,000। ठीक है, और जो रेट दिया है हमारा 20% दिया है। जो समय दिया है टी के दिया है 3 वर्ष दिया है। हम इसका 3 वर्ष का प्रभावी दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे 3 वर्ष का प्रभावी दर, 3 वर्ष का प्रभावी दर। अब देखिए 3 वर्ष का प्रभावी दर कैसे निकालते हैं। हम पहले जैसा ही करेंगे जैसे हम पहले किए थे उसी प्रकार करेंगे। तो प्रभावी दर तो दर कितना दिया है हमारा 20% दिया है, 20% दिया है। तो हम पहले 2 वर्ष का निकालेंगे और 2 वर्ष का जो प्रभावी दर निकलेगा उसको फिर तीसरे साल से हम क्या करेंगे निकालेंगे। जैसे आइए देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कैसे 3 वर्ष का निकालते हैं। जैसे हम 2 वर्ष का जानते हैं R प्लस R प्लस में R प्लस में R बट्टा 100। ठीक है, तो R का मान हमारा दे रखा है कितना 20% प्लस में 20% फिर प्लस में 20 गुणते 20 बट्टा 100। ठीक है, अब 20 से 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा 40 प्लस में 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 बटा कितना 100। 1 0 से 1 0 0 कट गया। ठीक है, अब 40 में हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 44%। ये 2 वर्ष का निकल आया। कितना वर्ष निकल आया 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कितना है 2 वर्ष का कितना है 2 वर्ष का। अब हमको अभी 1 वर्ष और बचा है, मतलब कि 44% तो आएगा ही 2 वर्ष का प्रभावी दर। अभी 20% अभी और बचा है, साल भर का और बचा है। ठीक है, और देखिए तीसरा वर्ष में क्या करते हैं। तीसरा वर्ष में अब इसका और इसका निकालते हैं। जैसे 3 वर्ष का प्रभावी दर। अब देखिए हमारे पास दो रेट आ गया है, एक 44% और एक 20%। मतलब 44% जो है वो कितना 2 वर्ष का रहता। अगर 2 वर्ष का पूछा तो हम 44% 25,000 का 44% निकाल के 2 वर्ष का बता देते, लेकिन हमको 3 वर्ष का पूछा है तो 20% अभी और बचा है। तो इसका और इसका प्रभावी दर निकाल के हम देख लेते हैं क्या होता है। R1 प्लस में R2, R1 का मतलब A हो गया, R1 का मतलब A और R2 का मतलब A। अभी 20% बचा है ना, 2 वर्ष का तो हमने निकाल दिया 44%, लेकिन तीसरा वर्ष भी 20% लेगा वो, 20% अभी बचा हुआ है। तो ऐसे हो जाएगा फिर प्लस में R1 गुणे R2 बट्टा 100। ये तो बात समझ में आ रही है ना कि पहले हम 2 वर्ष का निकाल लिया और 2 वर्ष का हम तीसरे वर्ष के साथ क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या आता है, R1 का मान कितना है 44 प्लस में R2 का मान 20 फिर प्लस में R1 का मान 44 गुणते R2 का मान 20 बट्टा 100। और 44 और 20 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4
64% प्लस 64 प्लस में अब 44 गुणा हम 20 में करते हैं तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 बटा कितना है 100। तो 100 से हम जब भाग लगाने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 10 है तो 10 मतलब क्या, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी 64 प्लस में 8.8। ठीक है, तो हम 64 में 8.8 को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 10 के 8 4 12 12 के 8 और 4 12 12 के 2 हासिल 1 और 6 1 7, इतना परसेंट आएगा। 3 वर्ष का जो प्रभावी दर है ए है, 3 वर्ष का प्रभावी दर 72.8 है, 72.8% जो है 3 वर्ष का प्रभावी दर है। तो देखिए इधर हम अब डायरेक्ट निकाल देते हैं, 25,000 का 72.8% का मान हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, वही हमारा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जैसे 25,000 गुणते कितना, 72.8 बटा 100, ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, CI निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे जो दशमलव है, दशमलव को हटा देते हैं और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर 3 0 1 2 3 1 2 3 0 से 0 कैंसिल, अब कितना बच गया, 25 गुणते 728, और 25 में 728 के जब हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 18,200, इसका जो CI निकल के आएगा 25 में आप लोग 728 से आप गुणा करके देख लीजिएगा, हमने गुणा कर लिया, इतना आएगा। ठीक है, 18,200 रुपये क्या है, उसका ब्याज है 3 वर्ष का। अगर हमको यहाँ पे मिश्र धन पूछा होता तो मिश्र धन का फार्मूला हम लोग जानते थे, ए बराबर P प्लस में CI होता था। ठीक है, अगर मिश्र धन पूछता था हम इस फार्मूले पे लगा करके इसका मिश्र धन भी बता देते हैं। देखिए हम इस वीडियो में एक क्लियर आपसे किए कि जो मूलधन है कितना परसेंट से और कितने वर्ष में जा रहा है, तो देखिए हम उसका प्रभावी दर निकाल कर डायरेक्ट बता देते हैं, और हम मेनली हम लोग ये प्रभावी दर याद करते हैं। जैसे हम 2 वर्ष के प्रभावी दर की बात करें, कितना वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का प्रभावी दर ज्ञात करना है हमको, कितना परसेंट है, 5%। तो 5% को हमको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, हमको याद होना चाहिए। तो एक बार 5 और 5 को जोड़ते हैं, एक बार 5 और 5 को जोड़ते हैं, 2 वर्ष है ना, तो दो ठो प्रभावी दर 5% और 5%, ये 2 वर्ष का होगा। तो एक बार दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 5 10, और फिर यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, और एक बार इन लोगों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 55 25, ये होता है 2 वर्ष का। ये क्या होता है, 2 वर्ष का प्रभावी दर 5% अगर दिया है और पूछा है कि 2 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, तो इतना ब्याज निकल के आ जाएगा हमारा। उसी प्रकार हम फिर हम 2 वर्ष का लेते हैं, 2 वर्ष के लिए हम कितना, मान लीजिए कि 6% दिया है, 6% और 6%। ठीक है, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 6 6 के 36, इतना परसेंट निकल के आएगा। 6% अगर हम 6% अगर दर है तो 2 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज हमारा बनेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, तो इतना 12.36% क्या बनेगा, हमारा ब्याज बनेगा। ये देखिए दशमलव जो है, दशमलव 2 अंक पर ही लगाते हैं हम लोग, हमेशा 2 अंक पर ही लगाते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कितना, मान लीजिए हम 10 कर लेते हैं कि 10 का 2% कैसे निकाले थे वहाँ पे, तो 10 का 2 वर्ष का जो प्रभावी दर निकाले थे कितना, 10% और 10% का। ठीक है, 10% और 10%, एक बार दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दोनों को एक बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे हमेशा 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं, 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे 2 अंक पे हमेशा दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो दशमलव हमको 2 अंक पे ही छोड़ा जाता है, और जो ये तीसरा वाला बच जाता है, जो तीसरा वाला एक बचा है, तीसरा वाला एक जो होके यहाँ पे जुड़ जाता है, मतलब 20 और 1 21,
प्लस में 0.00, इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 21%। अब हम इसी प्रकार 11 का देख के आपको क्लियर कर देते हैं। 2 वर्ष का 11 हमारा दिया है 11%, फिर 11%, फिर 11%। एक बार दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22, फिर एक बार दोनों को गुणा करेंगे। 11 के स्क्वायर कितना होता है 11 गुणे 11 121। आपको पता है कि 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, और जो यहाँ पे बचता है ना ये वाला एक, ये आगे आकर के यहाँ पे जोड़ देता है, कितना हो जाएगा 23.0.2 बच गया। तो इस अब 23 को हम 0.2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23.2, ये आ जाएगा प्रभावी दर। तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं। 3 वर्ष के लिए भी है, पर हम चलिए अब अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। अगर आपको इस क्वेश्चन से, इस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में यदि कुछ भी नॉलेज या फिर कुछ भी पता चला हो कि हाँ ये ट्रिक थोड़ा लॉजिकल है और थोड़ा जल्दी से हो जाता है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी करें, वो आपके ऊपर है, पर लाइक तो बनता है। थैंक यू।